लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि वेब पेजेस में इमेजेस कैसे यूज की जाती हैं। अब आप सीखेंगे टेबल्स का यूज कैसे किया जाता है। वेब पेजेस पे अक्सर हमें यूजर्स को कुछ डेटा एक स्ट्रक्चर्ड टेबुलर फॉर्म में दिखाने की जरूरत पड़ती है। टेबल्स में हम किसी भी तरह के डेटा को रोज और कॉलम्स की मदद से एक ऑर्गेनाइज वे में शो कराते हैं। उनके अंदर हर एक एंट्री को दिखाने के लिए सेल्स यूज होते हैं। जैसे हम किसी स्पोर्ट्स वेबसाइट पे क्रिकेट मैच के स्कोर्स चेक करते हैं तो वहाँ प्लेयर्स एंड उनके स्टैट्स हमें एक टेबल के अंदर सेल्स में ऑर्गेनाइज वे में दिखाई देते हैं। और अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके टॉप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो वहाँ भी डेटा हमें एक टेबुलर फॉर्म में दिखाई देता है। ऐसे ही टेबल्स वेब पेजेस में जगह जगह अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती हैं। तो आइए अब जानते हैं टेबल्स को यूज कैसे करते हैं। पर उससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स का पार्ट है और अगर आपने हमारा चैनल इलेक्ट्रासॉफ्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे इस कोर्स की आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। चलिए अब VS कोड ओपन करके एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर बना के उसमें एक न्यू इंडेक्स फाइल बना लेते हैं। एमिट का यूज करके इसमें एक HTML बॉयलरप्लेट ले लेते हैं और अब इसकी बॉडी में चलते हैं। टेबल्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में समझने के लिए एक सिंपल सी नंबर्स की 3x3 की एरे यानी कि एक ऐसी एरे जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे उसे यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। HTML में टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज किया जाता है और इसके अंदर टेबल का सारा कंटेंट रो बाय रो इनपुट किया जाता है। हर रो को क्रिएट करने के लिए हमें टेबल रो टैग यानी कि TR टैग का यूज करना पड़ता है। तो अभी टेबल टाइप करके एक टेबल एलिमेंट ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम अपनी फर्स्ट रो के लिए टाइप करेंगे TR एंड एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो क्रिएट हो गई है। जब जब हम न्यू रो क्रिएट करना चाहते हैं तब तब हम एक न्यू TR टैग लेंगे। अब इस रो के अंदर हम टेबल के सेल्स क्रिएट करेंगे। सेल्स क्रिएट करने के लिए हम TD और TH टैग्स का यूज करते हैं। TD टैग को हम सिंपल डेटा एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं और TH टैग को हम यूज करते हैं किसी भी सेल को टेबल की हेडिंग बनाने के लिए। इसका यूज करना आप अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। अभी हम TD टैग का यूज करके सिंपल सेल्स क्रिएट करेंगे। तो इस TR टैग के अंदर टाइप करेंगे TD और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके अंदर हम अपनी वैल्यू डालेंगे। तो अभी तो हम एक नॉर्मल सी नंबर एरे बनाना चाहते हैं तो यहाँ कोई रैंडम नंबर डाल देंगे। ऐसे ही अब नेक्स्ट सेल के लिए फिर से लिखेंगे TD और उसके अंदर एक और वैल्यू इनपुट कर देंगे। हमें 3x3 की एरे बनानी है तो इस रो में एक TD टैग और ले लेंगे। अब ये तो हमारी एक रो कंप्लीट हो गई। ऐसे ही हमें अब 2 रोज और बनानी है। तो बार बार ये रो और डेटा टैग्स ना लेने पड़े इसके लिए हम एमिट शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो अभी जो हमने ये रो और डेटा टैग्स एक एक करके लगाए थे इन्हें डिलीट कर देंगे और ब्रैकेट्स में टाइप करेंगे TR राइट एंगुलर ब्रैकेट TD * 3 और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे * 3। आइए ये जो शॉर्टकट हमने लिखा है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस TD * 3 को। इसका मतलब है कि हमें 3 टेबल डेटा टैग्स चाहिए। इससे पहले है ये राइट एंगुलर ब्रैकेट एंड उससे पहले ये TR लिखा है। इसका मतलब है कि हमें एक टेबल रो टैग के अंदर 3 टेबल डेटा टैग्स चाहिए। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखिए यहाँ लिखा है * 3। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रो टैग जिसके अंदर 3 डेटा टैग्स हो। ऐसे हमें 3 रो टैग्स चाहिए। ये लिख के हमारे एंटर प्रेस करते ही एडिटर में 3 रोज आ गई हैं और हर एक रो के अंदर 3 डेटा टैग्स भी हैं। तो ऐसे ही आप एमिट का यूज करके अपना काम आसान बना सकते हैं। खुद से ऐसे ही एमिट के और शॉर्टकट्स का यूज करना भी सीखें। उसकी चीट शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब इस कोड को सेव करके ब्राउजर में इसे लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं। उसके लिए हम एडिटर में राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर देंगे। देखिए ब्राउजर हमारे इनपुट किए हुए नंबर्ड सेल्स को कैसे एक 3x3 की एरे में डिस्प्ले करा रहा है। अब टेबल्स में हेडिंग्स भी होती हैं। लास्ट एग्जांपल में तो हमने देखा कि हमने सिर्फ 3x3 की सिंपल सी एरे क्रिएट की थी जिसके हर एक डेटा एलिमेंट में नंबर्स थे। उस टेबल की रोज और कॉलम्स में कोई हेडिंग्स नहीं थी। हेडिंग्स लगाने के लिए हम यूज करते हैं TH टैग का। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। इस टेबल को देखिए, ये कुछ दिन पहले के निफ्टी 50 के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे। इसमें देखिए ये टॉप रो में लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस, परसेंटेज चेंज एंड वॉल्यूम ट्रेड जैसी हेडिंग्स हैं और लेफ्ट कॉलम में देखेंगे तो कंपनीज जिनके स्टॉक लिस्टेड हैं वो एक हेडिंग के अंदर है। तो आइए इस टेबल को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। VS कोड पे वापस चलते हैं। पहले की बनाई टेबल को डिलीट कर देते हैं। अब आप यहाँ देखें इस इमेज में फर्स्ट रो में हमें सिर्फ 3 हेडिंग्स दिखाई दे रही हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें एक्चुअली 4 हेडिंग्स हैं। ये फर्स्ट हेडिंग डेवलपर ने ब्लैंक छोड़ी हुई है। ये रो क्रिएट करने के लिए हम एक टेबल टैग लेके उसके अंदर जाएंगे। यहाँ हमें एक रो के अंदर 4 हेडिंग टैग्स लेने होंगे। उसके लिए टाइप करेंगे TR राइट एंगुलर ब्रैकेट TH * 3 और एंटर प्रेस कर देंगे। अब फर्स्ट हेडिंग टैग को एम्प्टी छोड़ के उसके बाद के 3 टैग्स में LTP, परसेंटेज चेंज और वॉल्यूम डाल देंगे। सेव करके ब्राउजर पे जाके देखते हैं वहां ये कैसे दिख रहा है। देखिए हमारी वैल्यूज यहाँ बोल्ड शो हो रही हैं, मतलब ब्राउजर को पता है कि ये एलिमेंट्स टेबल की हेडिंग्स हैं। अब इमेज की नेक्स्ट रो को देखिए, इसके अंदर पहला कॉलम एक हेडिंग है और उसके बाद 3 नॉर्मल डेटा टैग्स हैं। तो इसे क्रिएट करने के लिए एडिटर में लिखेंगे TR राइट एंगुलर ब्रैकेट देन ब्रैकेट्स के अंदर TH + TD * 3 और एंटर प्रेस कर देंगे। हमें एक रो टैग के अंदर एक हेडिंग टैग और 3 डेटा टैग्स मिल गए हैं। अब हेडिंग टैग में हम लिखेंगे स्टॉक का नाम और बाकी के डेटा टैग्स में उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो यहाँ आ गया मारुति, इसके बाद इसका प्राइस, फिर परसेंटेज चेंज और फिर ट्रेड वॉल्यूम। ये हमारी सेकंड रो हो गई। सिमिलरली हमें 4 रोज और बनानी है तो हमें 4 सिमिलर रोज क्रिएट करनी होंगी।
इसके लिए हम वही अपने प्रीवियस एमएड शॉर्टकट को टाइप करके उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइप करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर tr राइट एंगुलर ब्रैकेट, देन फिर ब्रैकेट्स लगा करके उसके अंदर लिखेंगे th प्लस td एस्टेरिस्क 3 और लास्ट में लिख देंगे एस्टेरिस्क 4 और एंटर प्रेस कर देंगे। और सेकंड रो की तरह ही बाकी की सारी रोज के हेडिंग और डेटा टैग्स में वैल्यूज फिल कर देंगे। फिर से सेव करके ब्राउजर पे जाके देखते हैं ये टेबल कैसी दिखाई दे रही है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे इमेज में ये टेबल शो हो रही है एकदम वैसे ही ये टेबल यहाँ भी शो हो रही है, सिर्फ स्टाइलिंग और कलर्स का फर्क है और उन्हें चेंज करना हम आपको आगे जाके CSS के ट्यूटोरियल्स में सिखाएंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टेबल के सेल्स को एक से ज्यादा कॉलम्स में स्ट्रेच करना होता है, तो उसके लिए हम th और td टैग्स के अंदर स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। स्पैन कराने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम वर्टिकली सेल्स को स्पैन करा सकते हैं या फिर हम इन्हें हॉरिजॉन्टली स्पैन करा सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि एंट्रीज को हॉरिजॉन्टल स्पैन कैसे कराते हैं। मान लीजिए मंडे एंड ट्यूसडे का 9 to 12 AM तक का शेड्यूल हमें एक एक आवर के स्लॉट्स में शो कराना है। फर्स्ट रो में टाइम स्लॉट्स आने और वो हेडिंग्स भी होंगे। तो फर्स्ट रो क्रिएट करने के लिए टाइप करेंगे tr राइट एंगुलर ब्रैकेट th एस्टेरिस्क 5 और अब फर्स्ट हेडिंग छोड़ के बाकी टैग्स में हम 9 to 12 AM के टाइम स्लॉट्स लिख देते हैं। नेक्स्ट 2 रोज में फर्स्ट सेल में डे आएगा और वो भी एक हेडिंग टैग के अंदर आएगा। उसके बाद बाकी के आएंगे 4 डेटा टैग्स। तो टाइप करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर tr राइट एंगुलर ब्रैकेट th प्लस td एस्टेरिस्क 4 एंड देन फिर ब्रैकेट्स के बाहर लिखेंगे एस्टेरिस्क 2। अब हम मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन का शेड्यूल बना रहे हैं, तो इस सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में आएगा मंडे और उसके बाद आएंगी एक्टिविटीज जिनके लिए ये शेड्यूल हम बना रहे हैं। ऐसे ही थर्ड रो के फर्स्ट सेल में आएगा ट्यूसडे और उसके बाद ट्यूसडे को होने वाली एक्टिविटीज। तो अभी सिर्फ मंडे ट्यूसडे लिख के इसे सेव करके ब्राउजर पे देखते हैं वहां ये कैसे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ 2 दिन है और उसके आगे 4 स्लॉट्स हैं जो अभी एम्प्टी हैं। तो मान लीजिए इन 2 दिनों में 3 एक्टिविटीज होनी है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 और वर्कशॉप 1 एंड वर्कशॉप 2 2 वर्कशॉप्स और होनी है। और एक्टिविटी 1 जो है वो मंडे को 9 to 11 AM तक चलेगी। तो ये इस शेड्यूल में 2 स्लॉट यानी कि 9 AM का एक स्लॉट और 10 AM का दूसरा स्लॉट ऑक्यूपाई करेगी। उसके बाद 11 AM से एक्टिविटी 2 स्टार्ट हो जाएगी और फिर 12 AM को वर्कशॉप 1। उसके बाद ट्यूसडे को एक्टिविटी 3 जो होगी वो 9 to 12 AM तक चलेगी। तो वो 3 स्लॉट्स 9, 10 और 11 AM ऑक्यूपाई करेंगी। फिर 12 AM को वर्कशॉप 2 होनी है। तो मंडे वाली रो में जो हमारा सेकंड सेल है उसे हमें हॉरिजॉन्टली 2 कॉलम्स में स्पैन कराना है और ट्यूसडे वाली रो में जो सेकंड सेल है उसे हमें 3 कॉलम्स में स्पैन कराना है। आइए देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। तो VS कोड पे वापस चलते हैं। अब यहाँ मंडे वाली रो के सेकंड सेल यानी कि इस डेटा टैग के अंदर लिखेंगे एक्टिविटी 1। अब इस डेटा टैग की ओपनिंग टैग में जाएंगे और वहां कॉल स्पैन लिख के एंटर या टैब प्रेस करेंगे। अब इस कॉल स्पैन के अंदर लिख देंगे 2। ये 2 यहाँ ये बता रहा है कि हमारा ये स्पेसिफिक सेल 2 कॉलम्स में स्पैन करेगा, यानी कि हमारा ये सेल अपने और अपने से राइट साइड वाले सेल का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। अब नेक्स्ट डेटा टैग में हम लिखेंगे एक्टिविटी 2 और उसके बाद लिखेंगे वर्कशॉप 1। यहाँ देखिए हमारा एक टैग एक्स्ट्रा बच गया है क्योंकि हमारे इस एक्टिविटी 1 वाले टैग ने ही यहाँ 2 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लिए हैं, तो इस टैग को हम रिमूव कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट ट्यूसडे वाली रो में हमारी एक्टिविटी 3 सेल्स में स्पैन होगी। तो पहले की तरह ही यहाँ एक्टिविटी 3 लिखेंगे और इसके ओपनिंग टैग में लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 3। उसके बाद के इस टैग में आएगी वर्कशॉप 2। अब यहाँ हमारे 2 टैग्स बच गए क्योंकि हमारे एक ही टैग ने 3 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लिए, तो हम इन्हें रिमूव कर देंगे। अब इसे सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं। देखिए यहाँ ये एक्टिविटी 1 ने 2 स्लॉट्स ऑक्यूपाई कर रखे हैं और एक्टिविटी 3 ने 3 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रखे हैं। अब वर्टिकल स्पैनिंग यानी कि रो स्पैनिंग के लिए मान लीजिए कि ये एक्टिविटी 1 मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन 9 to 12 AM तक होनी है और वर्कशॉप 1 भी दोनों दिन 12 AM पे ही होनी है। तो अब ये हम कैसे करेंगे? चलते हैं वापस VS कोड पे। इस एक्टिविटी 1 वाले टैग में इस कॉल स्पैन एट्रीब्यूट में 2 को हम चेंज कर देंगे 3 से, क्योंकि अब ये एक्टिविटी 9 से 12 AM तक होनी है और क्योंकि ये एक्टिविटी अब ट्यूसडे को भी सेम ही टाइम पे होगी तो हम इसमें एक रो स्पैन एट्रीब्यूट और ऐड कर देंगे। तो कॉल स्पैन के बाद कॉमा लगा के लिखेंगे रो स्पैन इक्वल टू 2। अब सेकंड डेटा टैग में वर्कशॉप 1 है और ये भी मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन 12 AM पे होगी, इसलिए इसके ओपनिंग टैग में भी हम रो स्पैन एट्रीब्यूट ऐड करके लिख देंगे रो स्पैन इक्वल टू 2। अब ध्यान दीजिए हमने फर्स्ट रो एंड सेकंड रो दोनों के ही सारे सेल स्पेसेस एक्टिविटी 1 एंड वर्कशॉप 1 से ऑक्यूपाई कर लिए हैं, इसलिए अब हम इस सेकंड रो के एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है। पर अगर हम इन्हें ना हटाएं और ऐसे ही लगे रहने दें तो क्या होगा? आइए देखते हैं। इस कोड को सेव करके ब्राउजर पे वापस जाके चेक करते हैं। देखिए ब्राउजर ने क्या किया है, इसने यहाँ पे हमारी सेकंड रो में ही 2 और सेल्स ऐड कर दिए हैं। इसलिए टेबल्स क्रिएट करते टाइम जब आप स्पैनिंग यूज करेंगे तो आपको आपके रिमेनिंग सेल स्पेसेस का ध्यान रखना है, वरना टेबल ठीक से स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगी। तो VS कोड पे वापस जाके अपनी बाकी के एक्स्ट्रा टैग्स हटा देते हैं, सिर्फ ट्यूसडे वाली हेडिंग टैग को छोड़ के बाकी सारे टैग्स हटा देते हैं। अब कोड को सेव करके ब्राउजर पे जाके चेक करेंगे कि हमारी टेबल कैसी दिख रही है। देखिए एक्टिविटी 1 ने यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों रोज एंड 9 to 11 AM के तीनों कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रखा है एंड सिमिलरली वर्कशॉप 1 ने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रोज के 12 AM वाले कॉलम्स ऑक्यूपाई कर लिए हैं। अभी आपने हेडिंग टैग्स एंड रो टैग्स के थ्रू टेबल्स बनाना सीखा है।
पर इस वे में जब हम टेबल्स क्रिएट करते हैं तो स्मॉल टेबल्स बनाने में तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, पर जब बड़ी टेबल्स जिनमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज ज्यादा होती हैं और उनमें मल्टीपल हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं, तब इस वे में टेबल्स क्रिएट करने से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए HTML में लॉन्ग टेबल्स को क्रिएट करने के लिए एक लेस कॉम्प्लेक्स तरीका भी है। इसमें टेबल टैग के अंदर हम टी हेड, टी बॉडी और टी फुट जैसे टैग्स का यूज करके टेबल की कॉलम हेडिंग्स, टेबल की बॉडी सेल्स और टेबल के फुट को अलग अलग रख सकते हैं। इससे हमारा कोड लेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमें एक मंथली एक्सपेंडिचर का टेबल बनाना है जिसमें हम डेट, टाइम एंड एक्सपेंसेस दिखाना चाहते हैं। टेबल के फुट में हम एक ग्रैंड टोटल लिखना चाहते हैं और बॉडी के सेल्स में डेट, टाइम और एक्सपेंसेस की मल्टीपल वैल्यूज रखना चाहते हैं। तो इसे VS कोड पे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अपनी पुरानी टेबल्स को हटा के एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। एक न्यू टेबल टैग लेके उसके अंदर सबसे पहले टी हेड टाइप करके एंटर प्रेस कर देते हैं। अब इस टी हेड के अंदर एक रो टैग ऐड करते हैं और इस रो टैग के अंदर हम अपने टेबल की हेडिंग्स देंगे। तो हमारी टेबल में डेट, आइटम एंड एक्सपेंस ये 3 हेडिंग्स हैं। तो 3 हेडिंग एलिमेंट्स लेने के लिए टाइप करेंगे TH*3 एंड एंटर या टैब प्रेस करेंगे। अब इन हेडिंग टैग्स में अपनी हेडिंग नेम्स इनपुट कर देंगे। टी हेड के क्लोजिंग टैग के बाद टी बॉडी टाइप करेंगे। इस बॉडी टैग के अंदर हम अपनी टेबल की एंट्रीज इनपुट करेंगे। हमारी टेबल की हर रो में डेट, टाइम एंड एक्सपेंस ये 3 एंट्रीज रहेंगी। तो हमें ऐसी जितनी भी रोज चाहिए उतने रो टैग्स और हर एक रो टैग के अंदर 3-3 डेटा टैग्स चाहिए होंगे। इन्हें लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम टाइप करेंगे ब्रैकेट्स में TR राइट एंगुलर ब्रैकेट TD*3 और इसके बाद लिखेंगे एस्टेरिस्क। फिर जितनी भी रोज हमें चाहिए वो नंबर हम यहाँ लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। हमारे 3 डेटा सेल्स वाली मल्टीपल रोज क्रिएट हो गई हैं। अब इन रोज में अपनी एंट्रीज करेंगे। हर रो के फर्स्ट डेटा टैग में डेट आएगी, सेकंड रो में आएगा आइटम एंड थर्ड डेटा टैग में आएगा उस डेट को हुआ एक्सपेंस। तो ऐसे ही सारी रोज हम फिल करते चले जाएंगे। ये सारी रोज फिल करके लास्ट रो में हमें ग्रैंड टोटल फिल करना है। उसके लिए हम टी फुट का यूज करेंगे। तो टी बॉडी के क्लोजिंग टैग के बाद जाके एंटर प्रेस करके टाइप करेंगे टी फुट और फिर एंटर। इसके बाद हमें इसमें एक ही रो चाहिए तो एक रो टैग ले लेंगे और इसके अंदर अब हमें ग्रैंड टोटल नाम की एक हेडिंग चाहिए और एक कॉलम में टोटल अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए पहले तो हम एक TH टैग लेके उसमें लिखेंगे ग्रैंड टोटल। अब अगर ग्रैंड टोटल को हम 2 सेल्स में स्पैन कराना चाहते हैं तो इस TH के ओपनिंग टैग में कॉल स्पैन इक्वल टू 2 लिख देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के लिए एक डेटा टैग लेके उसमें टोटल करके नंबर इनपुट कर देंगे। अब इस कोड को सेव करके ब्राउजर पे चेक करते हैं। देखिए हमारी टेबल ठीक जैसा हमने चाहा था एकदम वैसी ही क्रिएट हो गई है। अगर आपको ये तरीका इजी लगता है तो आप अपनी सारी टेबल्स ऐसे ही उनके सेल्स को ग्रुप करके हेड, बॉडी एंड फुट टैग्स की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स में अभी आपके लिए इतना ही। बाकी टेबल्स की स्टाइलिंग जैसे कि बॉर्डर्स लगाना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, कॉलम्स में टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करना, ये सब आप CSS में सीखेंगे। इस कोर्स में आपने सीखा कि HTML5 में टेबल्स कैसे बनाई जाती हैं। टेबल्स बनाने के लिए यूज किए जाने वाले टैग्स जैसे कि टेबल, TR, TH, TD का यूज करना भी आपने सीखा। इन एंट्रीज को एक से ज्यादा सेल्स में स्पैन कराने के लिए लगने वाले एट्रीब्यूट्स कॉल स्पैन एंड रो स्पैन के बारे में भी आपने जाना। आपने जाना कि आप टेबल की रोज और उनकी एंट्रीज को टी हेड, टी बॉडी, टी फुट टैग्स की मदद से हेड, बॉडी एंड फुट में ग्रुप करके भी एक आसान और लेस कॉम्प्लेक्स तरीके से भी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे आने वाले हमारे लेक्चर्स मिस ना करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज और हमारी सर्विसेज की और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.electrosoft.com भी विजिट कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।